गुरुजी 1.5 साल पहले मेरे पति नहीं रहे और मेरा दिल दिमाग गुरुजी शांत नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? सर उधमपुर में, जम्मू कश्मीर। मैं किसी से ये चीज शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखी है। किससे? मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल से मेरी बहुत आस्था है, आपसे बहुत आस्था है, लेकिन दिल दिमाग शांत नहीं है मेरा। मैं नहीं जानती कि वो शांति मैं कैसे पाऊं। दोस्तों, अनिरुद्ध महाराज की प्रश्न उत्तरी कथा में ये महिला आती है और गुरुजी को कहती है कि गुरुजी, आजकल मेरा दिल दिमाग शांत नहीं रहता, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए तो इस महिला की बातें सुनकर गुरुजी शॉक में पड़ जाते हैं, लेकिन इस महिला की पूरी बातें सुनने के बाद गुरुजी क्या कहते हैं, आइए इसे देखते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं उधमपुर से आई हूँ, जम्मू कश्मीर से। ये मेरी बेटी है, 5 साल की है। गुरुजी 1.5 साल पहले मेरे पति नहीं रहे और मेरा दिल दिमाग गुरुजी शांत नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? सर उधमपुर में, जम्मू कश्मीर। मैं किसी से ये चीज शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखी है। किससे? मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल से मेरी बहुत आस्था है, आपसे बहुत आस्था है, लेकिन दिल दिमाग शांत नहीं है मेरा। मैं नहीं जानती कि वो शांति मैं कैसे पाऊं। अच्छा, कथा सुनते हैं? हाँ गुरुजी सुनते। कौन कौन है आपका? बेटा बेटी? बेटी है गुरुजी मेरी, 5 साल की। सिर्फ बेटी है? शादी को कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए थे। पति को क्या हो गया? हार्ट अटैक हुआ था, वो एयरफोर्स में थे। चुशूल में, ले चुशूल में वो पोस्टेड थे, वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ था गुरुजी। तो उनकी जॉब आपको मिली नहीं? नहीं, एयरफोर्स में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वाइफ को जॉब मिले। अच्छा, हाँ जी। फिर आप क्या सोचे हैं आगे कैसे? कथा सुनते रहिए, तब तो आप ठीक रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। गुरुजी मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रही हूँ। नहीं, दवाई मत लो, डिप्रेशन की दवाई होती ही नहीं है। जब मैं दवाई मिस करती हूँ ना, मेरे शरीर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम होने लगती है। दवाई ना खाओ। जितनी भी टैबलेट बाजार में बिक रही हैं, ये दवाई कहीं ना कहीं नुकसान ही करती हैं, शरीर को बिगाड़ती हैं, इसलिए बचो। कथा सुनो, कथा से आपका डिप्रेशन बिना टैबलेट की ठीक हो जाएगा। मैं भागवत गीता भी पढ़ती हूँ, सुबह शाम अध्याय करती हूँ। रोज कथा सुना करो। हाँ जी गुरुजी। ठीक है? बेटी भी ठीक नहीं लेती, बस अपना आशीर्वाद दे दो कि मेरी बेटी भी ठीक रहे। तो आप किसके साथ रहते हैं अभी? माँ बाप के साथ? मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है, उनके साथ ही रहती हूँ। तो कोई तकलीफ नहीं है वहाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, बस कथाओं से जुड़े रहिए तो सब अच्छे। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है। अच्छा। मेरे ससुर जी भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। मेरी 2 ननंदे हैं, दोनों मैरिड हैं। अच्छा। हाँ जी। तो फिर और आपके देवर जेठ कोई नहीं है गुरुजी, बस हम ही 3 हैं फैमिली में। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। चलिए, आप दोनों खुश रहिए, बच्ची को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। राधे राधे बोलो बेटो। बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहो। लगा है गुरुजी। क्या हो गया? गुरुजी इसको चेस्ट में प्रॉब्लम है, 1.5-2 साल से इसको पंप लगा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि चेस्ट में मतलब इसकी सेंसिटिव है बहुत, बाहर का कुछ खा नहीं सकती, बाकी बच्चों को देखती है तो और ज्यादा तंग करती है खाने के लिए, खाते ही इसकी आवाज भी भारी हो जाती है, कुछ नहीं खा सकती। इसको आशीर्वाद दे दो, जब ठीक हो जाएगा हम फिर बिहारी जी आएंगे। आपका सारा कष्ट दूर करें, यही प्रार्थना है। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी वृंदावन में आके बड़ा अच्छा लगा, सच पहली बार आए। गौरी गोपाल आश्रम में भी कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? इधर सत्संग वगैरह, बाकी आगे भी से गए, सब अच्छा लगा। खुश रहिए। ठीक। गुरुजी एक सवाल है। बोलो। गुरुजी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं पता जी। पति अच्छे हैं? ठीक है। ठीक है, अच्छे नहीं, क्या दिक्कत है बता। आप बोलते हो उनको परमेश्वर मानना, फिर इतने लोगों के सामने इतनी बुराई थोड़ी करनी होती है। भेजा भी तो उन्होंने ही आए इधर। सही, अच्छे हैं पति फिर आपके। चलो ठीक अच्छा है। तो पति शराब वराब तो नहीं पीते?
पीते हैं? तो ले आते, हम समझा देते हैं उनको। यही एक प्रॉब्लम है और कोई नहीं। तो शराब वो छोड़ देंगे, उनको ले आना, बोलना कि हमने बुलाया है, वो आए, कथा सुनेंगे। जब तो आप कथा में बताते हो ऐसा इसके बारे में, मैं बोलती हूँ बैठो, वो भाग के चले जाते हैं बाहर। हाँ हाँ, तो अच्छी चीजें क्यों सुनेंगे वो। हम्म। चलो, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और वो गुरु शराब, जी, मन में शांति क्यों नहीं है? मन क्यों दुखी रहता है हर वक्त? कथा सुनते रहा करो आप। दुखी रहने से क्या मिलेगा? जब रहना ही है तो खुश रहो, सुखी रहो, दुखी क्यों? जो है प्रसन्न रहो। सबसे अनमोल शरीर है, मानव जीवन है, खूब ध्यान भगवान का करो। इच्छाओं, लेती हूँ जब भगवान के जाती हूँ, मैं खुद मगन हो जाती हूँ। मतलब इधर मुझे ध्यान पता- भगवान का करो। और ऐसे मन पता नहीं क्यों हर वक्त दुखी रहता है, हर वक्त। कथा से जोड़ दो, सुखी हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। दोस्तों, वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आने वाली है। गुरु जी राधे राधे। जी, गुरु जी, जैसे मेरा बेटा नहीं हो रहा था, तो मेरी सास जो थी सो घर का जो सीरा होता है ना, उसमें गच्छा है कि उसका बेटा हो जाएगा तो पाठा देंगे। तो आपका कथा सुन के हम मीट मछली खाने छोड़ दिए, तो क्या उसमें देंगे या नहीं देंगे? अब बच्चा हो गया? हाँ, बच्चा हो गया, 2 ठो लड़का। तो क्या बोले थे कि क्या देंगे? कसू लड़का हो जाएगा तो उसको दोनों पाठा पड़ेगा वहाँ सीरा पास। क्या होता है ये पाठा? जो बकरा नहीं होता है, बकरा, हाँ मतलब देवी को बलि चढ़ाओगे? हाँ, बलि चढ़ाओगे। और शुरू से चढ़ाते आ रहे हैं, तो हम सोचे कि गुरु जी के कथा सुन के नहीं देंगे, इसीलिए खास करके पूछने हम यहाँ तक आए हैं। तब कसू नहीं देंगे, उससे कुछ हो सकता है या नहीं? आप ना बकरे की जगह हाँ, बलि देना है तो नारियल तोड़ दीजिएगा। तो शुरू से पुरुष जो बोलते हैं वो देते आ रहा है, तो क्या हम? जो गलत परंपरा है ना, हाँ, उसे हम सबको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो मैं बलिदान देना है तो अपने अभिमान का, अपनी बुराइयों का, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ। और नारियल, हमारे यहाँ नारियल तोड़ने की परंपरा है, नारियल भी एक बलि ही मानी जाती है। गुरुजी बोलता है, बोल कुछ भी हो सकता है, नहीं देंगे तो आपका बेटा भी ये हो जाएगा। देखो, देने वाली भगवती है ना, जिन्होंने दिया है वही भगवान रक्षा भी करते हैं। किसी की हत्या करके हम अपने बच्चों को, ऐसा कैसे हो सकता? आप भी तो एक माँ हो, और बकरा भी किसी बकरी का बच्चा है, तो किसी और के बच्चे की बलि अपने बच्चे की रक्षा के लिए देना, आप ही बताओ, सही है? नहीं है। फिर आप तो एक माँ हो, एक माँ की पीड़ा नहीं समझेगी। बकरी भी तो एक माँ है, गाय भी तो एक माँ है। तो कुछ नहीं हो सकता उससे बाल बच्चा को आगे चल के? क्या होगा? कुछ नहीं। हर व्यक्ति की उम्र, मेरे जन्म में तो मेरे माँ बाप ने नहीं चढ़ाई बकरे की बलि, तो देखो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। तो हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती बलि, तो हमारे यहाँ तो है सब। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कैसा हो जाएगा? जैसे मेरा सास डेट कर गई यही महीना में, फिर 2 महीना बाद मेरा हाँ, तो सास डेट कर गई, चली तो गई। 3 ठो मर गए। कौन? सास, जेठ, ससुर। तो सास ससुर कितने साल के थे? एक ठो 50 साल की और एगो 26 साल की, और एक ठो हो गया था 40 साल। तो सास आपकी 26 साल की थी? नहीं, 50 साल। 50 साल। तो काहे चली गई? उसका कैंसर निकल गया। तो फिर उन्होंने तो खूब बलि चढ़ाई होगी बकरे की। हाँ, तो जब बकरी चढ़ाई थी तो काहे मर गई सास? बताओ अब। उन्होंने तो चढ़ाई ना बकरे की बलि, तो फिर काहे मर गई? फिर जीती 100-200 साल। यदि बकरे की बलि चढ़ाने से किसी की मृत्यु टलती है तो तुम्हारी सास काहे मर गई? फिर 100 साल तो जीती, कम से कम 50 में निपट गई। इसका मतलब है ये सब गलत अंधश्रद्धा, अंध बातें, पाखंड इसी को बोलते हैं, अंध भक्ति इसी को बोलते हैं। कोई जीव की हत्या ना करो। तुम्हारी सास ने जीवों की हत्या करी इसलिए वो मर गई। तुम्हारे जेठ ने जीवों की खूब हत्या करी इसलिए वो निपट गए। आप मत करो। और गुरुजी मेरा ने बहुत बदलाव हुआ है, बहुत। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। ऐसे मेरे कमर में ने दर्द था, ऐसा अचानक उठा, यहाँ भी अभी एक बार उठा,
लेकिन जब से कथा सुनने लगे हैं तब से मेरा दर्द खत्म। और तो लड़ाई आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, तात उती काट लेते थे, जैसे हमको तो नहीं। ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ने हमको, तब बाद में जब सो जाते थे तब उठते, तब देखते हैं, बोल देखो नेच ली। तो देखो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ हम मारते थे। अरे अच्छे पति हैं आपके। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। यहाँ पे आ जाइए। दर्द उठता था ने उस टाइम हमको ये लगने लगता था। चलो अच्छा है, जब से आप कथा अच्छी सुनने हो गई ना, कथा सुन के अच्छी हो हाँ गई। गुरुजी बहुत बदलाव हो गया। सब लोग तो बोल रहा है बाहर है कहाँ, तो अभी ने झूठ बोलना पड़ रहा है, बोल हम भेलोर जा रहे हैं। अरे हम चलो यहाँ पे कथा सुन के आप अच्छी हो गई, अच्छी बात है। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है। आपकी पत्नी आपको मारती थी? ये इसका माइंड ही कुछ उस टाइम में अलग लग रहा था, तो अच्छा, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता था तो आपको ये नोचने लग जाती थी? किसी को भी नहीं पहचानती तो हमको क्या पहचान। अच्छा, किसी को समय पहचानती नहीं थी। अच्छा, तो क्या बीमारी थी फिर इनको? ये जो है ना बचपन, ये 4 साल का एक लड़का था मेरा, उसी टाइम में ये 2-4 दिन की बाद जो है अलग इसका कुछ माइंडे हो गया था। अच्छा, आप तो ठीक हैं? अभी तो बहुत कथा सुनने के बाद परिवर्तन हुआ क्या? बहुत परिवर्तन हुआ। वाह, ये अच्छी बात है कि भगवान की कथा सुन के लोग बिना कुछ के ठीक हो रहे हैं। और गुरुजी हम चाउमीन दुकान बेचते थे, चिल्ली चाउमीन। तब आपका ये पैसा 10 रुपया निकालते थे, और अभी आके हम यहाँ दिए। तो मेरा मन क्या हुआ कि देखेंगे पैसा नहीं, जब चाउमीन बेचेंगे तब कमौनी होता है कि नहीं। तो ये बोरिंग पकड़ लिया, बोरिंग गाड़ी। सो गुरुजी अनाप शनाप पैसा हो गया जब हम डिम्बा मुर्गा मछली छोड़ दिए तब। वाह, जो सही राह पर चलेगा भगवान उसकी झोलियां तो भरेंगे ना। हाँ, और मुर्गा मछली बेचते थे, 80 रुपया कमाते थे, 100 रुपया 200, उससे ज्यादा नहीं कमाते थे गुरुजी। अब तो बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, और जी कितना कमाए जो बोले नहीं, यहाँ तक आ गए हैं। चलो देखने बिहारी जी के और दें आपको। हाँ, और गुरुजी एक प्रश्न और है कि हम जैसे ई लिए हैं माला, ठीक तो बना सकते हैं क्या? क्या नहीं? इसको बोलते बोल नहीं खाइए, तो ये बोला छोड़ देंगे धीरे धीरे। लेकिन तब हम कसु घर में गांव में ऐसा होगा तो हम नहीं बना सकते, खाते नहीं है, तो बना सकते हैं कि नहीं बना किसके सकते? लिए बनाना है? जैसे हो गया पड़ता। ये खाते हैं मांस? हाँ खाते हैं। क्यों भैया, क्या खाते हो? वहाँ ने दाल भात सब्जी नहीं बनती है, कोई जल जाएगा ना तो मुर्गा और